सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम जोगेंद्र परिहार है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा जो क्षेत्र जिला कानपुर है और मैं एक बस्ती से निकलकर और आप सभी के सहयोग से यहाँ तक मैं पहुँच पाया। और आज मैं आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मिला तो मैं कई बार हूँ लोगों से, लेकिन जब खुद की कुछ पहचान किसी की दी हुई ना हो, अगर खुद की पहचान बने तो उसमें बहुत खुशी होती है। तो आज गोपाल जी के सहयोग से सारे लोग आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो लगभग 2-2.5 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ बैठ के बातचीत करें और आगे कुछ काम करें। कारण कि जहाँ हम काम कर रहे थे या जहाँ हम अभी काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं ने हमारे लोगों को मतलब काम तो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी बीच में छूटे जा रहे हैं। जो बीच में काम छूट रहे हैं उनको कौन करेगा? कल आप समाज में काम करने जाएंगे, आपको भी गाली मिलेगी। तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इतना काम कर जाएंगे कि हमारे लोग बेरोजगार नहीं होंगे, रोजगार की तरफ चले जाएंगे। कि आने वाला समय बहुत खराब है कि आपने लोगों को मैनुअल स्क्वेंजिंग में चिन्हित करा दिया, लोगों को 40-40 हज़ार रुपये भी मिल गए। लेकिन आज क्या है, 40 हज़ार रुपये मिलने के बाद पैसा खर्च हो गया। जो रिहेबिलिटेशन का जो काम था, रिहेबिलिटेशन का काम कौन करेगा? 40 हज़ार मिलने के बाद हम भी सुस्त हो गए। 40 हज़ार जिसको मिला उसने खर्च करके फिर वो उसी काम की तरफ चला गया। सरकारें ऐसी हैं कि आपको रोजगार देना नहीं चाहती, आपको इतने डॉक्यूमेंटेशन मांगती हैं कि आप श्री राम जी की भाषा में कि पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ जाते, चप्पल गिर जाती है। तो हम जो लोग अभी आप यहाँ पर आए हैं, हम ये ना सोचें कि हम किसी प्रोजेक्टिव काम करेंगे, ये सोचें कि हम काम करेंगे समाज के हित के। समाज के हित के लिए काम करेंगे, तब आप समझ लीजिए कि आपको उसी में आपको रोजगार आपको ढूंढना है, उसी में रोजगार है आपका। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि हम केवल प्रोजेक्टिव काम करेंगे तो प्रोजेक्ट आज है कल खत्म हो जाएगा। लंबे समय के लिए अगर काम करने के लिए आपको चलना है तो आप अपने रोजगार पैदा नहीं करेंगे समाज के लिए, तो क्या हम उसी आस में जीते रहेंगे गवर्नमेंट हमें कभी पक्की नौकरी देगी तब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। अवंतिका है, ये इनसे मेरी मुलाकात केरल में हुई थी और ये बहुत एक्टिव है। जब से मैंने इनसे मेरी मुलाकात हुई है, ये पढ़ाई के मामले में बहुत एक्टिव है। इनके लिए एक फेलोशिप भी मैंने डिज़ाइन करी थी, उनको फेलोशिप हो भी गई थी, लेकिन किसी कारण बस ये वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो जो पैनल होता है फेलोशिप का, वो एक आदमी से नहीं चलता है। वहाँ जितने लोग होते हैं सारे लोग प्रेजेंट चाहते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उनका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो नहीं हो पाया, मुझे बहुत इस बात का दुख है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। नए रोजगार के लिए हम कोशिश करेंगे, जैसे सबके लिए करते हैं, तो अवंतिका के लिए भी दोबारा हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको फेलोशिप के लिए अच्छी फेलोशिप दिलाएं। तो मेरा यही मानना है कि सारे लोग इसी सामाजिक कार्य में अपने आप को अपने में रोजगार ढूंढने की कोशिश करें। तो मैं यही चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो यहाँ से जाएं और जो भी गोपाल जी का, सुनीता जी का और जो भी उनका जो निर्देश है उनका पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करें कि हमारे लोग बच्चे हैं एजुकेशन में, जैसे इन्होंने सेंटर खोल रखा है, कम से कम 150-200 बच्चे आते हैं पढ़ने, और सुनीता जी भी उनको पढ़ाती हैं, गोपाल जी भी इनके जो इष्ट मित्र हैं वो भी पढ़ाते हैं अपना समय निकाल के। तो इनको ये मालूम है कि आने वाला समय बहुत कठिन है। आने वाले समय में आपको रोजगार नहीं मिलना है, आपको खुद रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। इसके लिए चलना है तो आप अपने दिमाग में रहिए कि हमें समाज के लिए काम करना है, समाज के सम्मान के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। अगर हम समाज के सम्मान के लिए काम नहीं करते हैं, अगर हम अपने ही पेट के लिए काम करते हैं, तो जितने दिन
हमें पैसा मिलेगा, उतने ही दिन हम काम कर पाएंगे। अगर हम सम्मान के लिए काम करेंगे तो पैसा, काम करते जाएंगे, पैसा आपके पीछे चलता आएगा। हमने कभी भी रोजगार के लिए समाज में काम नहीं किया। जब मैं अपने इंटर के बाद जब मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, तब से मैं समाज काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं समाज में काम करते करते इसमें भी मुझे रोजगार मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि आज वही सामाजिक कार्य आज मेरा प्रोफेशन है। आज हम इस पे अपने आप को, अपना रोजगार ढूंढते हैं। आज ऐसे कोर्सेज आ गए हैं कि आप करेंगे उसको तो आपको उस पर रोजगार मिलेंगे, और छोटी सैलरी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सैलरी भी मिलती है उसमें। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग समाज पे हित के लिए काम करें, और जिन लोगों ने रोजगार के लिए, जिनको 40,000 रुपये मिल चुके हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें अपने अपने जिलों में। जैसे आरुषि जी मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। नूर आलम भी हैं जिला मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य, श्री राम जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस दौरान जिला मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य बने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा सा डेमोलाइज किया, तो उससे ज़्यादा हम अपने आप को पीछे ले गए। हमने उनके साथ बढ़ चढ़ कर काम नहीं किया कि हम उनको रोजगार दिला सकें। आज भी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं RSM उसकी मैनुअल स्कैनिंग में, कि आज भी हमें वो रोजगार के लिए लोन देने को तैयार है। लेकिन हम क्या है कि हम उस दिशा को नहीं सोचते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें रोजगार मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए। आप बताइए, इस देश में नौकरियां खत्म की जा रही हैं, तो आपके लिए कहाँ से नई नौकरियां निकाली जाएंगी? आपके बच्चे कैसे नौकरी पाएंगे? हम शिक्षा से दूर जा रहे हैं, हम शिक्षा नहीं हासिल कर पा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, लेकिन हम जब तक नए रोजगार पैदा नहीं करेंगे समाज के लिए, तो क्या हम उसी आस में जीते रहेंगे गवर्नमेंट हमें कभी पक्की नौकरी देगी तब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। अवंतिका है, ये इनसे मेरी मुलाकात केरल पे हुई थी, और ये बहुत एक्टिव है। गोपाल जी के सहयोग से सारे लोग, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो लगभग 2-2.5 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ बैठ के बातचीत करें और आगे कुछ काम करें। कारण कि जहाँ हम काम कर रहे थे या जहाँ हम अभी काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं ने हमारे लोगों को चला, मतलब काम तो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी बीच में छूटे जा रहे हैं। जो बीच में काम छूट रहे हैं उनको कौन करेगा? कल आप समाज में काम करने जाएंगे, आपको भी गाली मिलेंगी। तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इतना काम कर जाएंगे कि हमारे लोग बेरोजगार नहीं होंगे, रोजगार की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है कि आपने लोगों को मैनुअल स्कैनिंग में चिन्हित करा दिया, लोगों को 40-40 हज़ार रुपये भी मिल गए। लेकिन आज क्या है, 40 हज़ार रुपये मिलने के बाद पैसा खर्च हो गया। जो रिहेबिलिटेशन का जो काम था, रिहेबिलिटेशन का काम कौन करेगा? 40 हज़ार मिलने के बाद हम भी सुस्त हो गए। 40 हज़ार जिसको मिला उसने खर्च करके फिर वो उसी काम की तरफ चला गया। सरकारें ऐसी हैं कि आपको रोजगार देना नहीं चाहती। आपको महबीस जी, प्रमोद कुमार जी, ऋषि जी, आलोक जी, राजकिशोर जी, मोहम्मद शाहिद, आलिया खातून, अटल वाल्मीकि जी, महेश कुमार जी, शैलेंद्र जी और साहिल जी, और जितने भी अमित जी, और अमित जी के साथ हमारे पुलिस में कार्यरत पिंटू जी और आयुष जी। पिंटू जी शायद अलीगढ़ से हैं, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद हापुड़ से हैं, और पुलिस में कार्यरत है, वो भी हमारे समाज के ही हैं। और वो इस कार्यक्रम के बारे में जब सुना तो वो भी उत्सुक हुए कि हम भी समाज के उन लोगों से मिले जो लोग समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं सभी को एक बात छोटी सी कह के कि जिन लोगों ने जो काम किया है उसको छोड़ दीजिए। एक कहावत है, बीती ताई विसार दे आगे किस ले।
तो अब हम जो भी बीते हुए जो हमारे साथियों ने जो काम किए हैं उसको हम साइड में रख कर भूल कर और हम ये काम करें कि हम आगे क्या कर सकते हैं।